नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी बातें आपको बताते हैं, सुनाते हैं जो वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में लिखी हुई है, पर हमने कभी सुनी नहीं है, हमने कभी ये बात जानी नहीं है। ऐसी कुछ अनकही अनसुनी बातें इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको सुनाते हैं। तो बात आज इस कार्यक्रम में करेंगे विश्वामित्र जी की। विश्वामित्र जी के जो संकल्प लिया है उन्होंने ब्रह्म ऋषि बनने का, और कई लोगों को पता नहीं है और कहीं उल्लेख भी नहीं है। हालांकि वाल्मीकि रामायण में है कि विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि कैसे बने, ये बात का कहीं पे उल्लेख नहीं है। दूसरी बात यह है कि तपस्या उनकी पूर्ण कैसे हुई, ये पूरा सफर हमने कभी सुना नहीं है। हालांकि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। और अगले एपिसोड में हमने सुना था कि जब वो तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र जी, तब पहले अप्सरा मेनका ने उनकी तपस्या भंग की। दोबारा जब कर रहे थे तब अप्सरा रंभा ने उनकी तपस्या भंग की। हालांकि एक बार दक्षिण दिशा छोड़ दी, फिर उन्होंने उत्तर दिशा छोड़ दी, अब पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। तो हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मर्षि बने, तपस्या पूर्ण हुई कि नहीं, ये सारी बातें बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित है गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिषी और बड़े ही धर्मज्ञाता ज्योतिषी चेतन पटेल उपस्थित है। चेतन जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। चेतन जी, अगले एपिसोड में आपने सुनाया था कि तपस्या करने के लिए विश्वामित्र जी पहले दक्षिण दिशा की ओर गए, वहां पे तपस्या भंग हुई। फिर उत्तर दिशा की ओर तपस्या के लिए गए, वहां पे तपस्या भंग हुई। अब पूर्व की ओर चले हैं विश्वामित्र जी। तो सवाल ये होता है कि क्या उनकी तपस्या पूर्ण हुई? उन्होंने ब्रह्मर्षि बनने का जो संकल्प लिया था, क्या ये संकल्प पूरा हुआ? क्योंकि चेतन जी, कई सारे लोगों को पता नहीं है कि विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि कैसे बने और उनकी तपस्या कैसे पूर्ण हुई। पूर्व दिशा में पहुंचकर विश्वामित्र जी ने अपनी पुरानी सभी गलतियों को देखा, चिंतन किया, मनन किया और फिर वह निर्णय पर आए कि मुझे वह गलती दोबारा नहीं करनी। इसीलिए पूर्व दिशा में एक पवित्र स्थान देखकर अपनी एक कुटिया जैसा आश्रम बना लिया और संकल्प लिया कि न जब तक मैं ब्रह्म ऋषि नहीं बन जाता तब तक मैं कुछ अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, कुछ जल ग्रहण नहीं करूंगा और ना सांस भी लूंगा। ऐसा उन्होंने संकल्प लिया और तभी संकल्प लेकर दोबारा उन्होंने अपनी कठिन बिना खाए पिए और बिना सांस लिए अपनी तपस्या आरंभ कर दी और फिर से 1000 वर्ष के लिए संकल्प करके तपस्या प्रारंभ की। बार बार विश्वामित्र जी यह तपस्या करते रहे और उन्होंने तो किसी प्रकार हारना सीखा ही नहीं था। जैसे दोबारा यह तपस्या कठोर प्रारंभ की। जैसे जैसे उनकी तपस्या के वर्ष बीतते गए, दिन महीने साल चलते गए, कई सैकड़ों वर्ष बीत गए। एक क्षण ऐसा आया और तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। 1000 वर्ष बीत चुके थे और उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, आपको मैं महर्षि की पदवी दे रहा हूं। इतना कहा तभी विश्वामित्र जी ने यह कहा कि मुझे ब्राह्मणत्व चाहिए।
ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें यह कहा कि अभी तुमने अपनी पूरी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, इसके लिए प्रयत्न करो, तब तुम ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकते हो। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। विश्वामित्र जी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, तभी उन्होंने कुछ जलपान लेने का सोचा। वह सोच ही रहे थे, प्रबंध कर ही रहे थे, तभी इंद्रदेव को यह बात पता चली और वह ब्राह्मण का रूप बनाकर उन्होंने इंद्रदेव ने वहां आकर वह जलपान की भी याचना कर दी। तभी विश्वामित्र जी ने उन्हें वह भी दे दिया और फिर से संकल्प करके ब्रह्मा जी के कहे अनुसार उन्होंने अपनी पूरी इंद्रियों को काबू में कर सांस रोककर जब तक ब्रह्मा जी प्रकट न हो तब तक का संकल्प करके अपनी तपस्या आरंभ कर दी। विश्वामित्र जी की तपस्या शुरू हो गई। इंद्रदेव भी नाकाम हो गए और जैसे जैसे विश्वामित्र जी की तपस्या में सैकड़ों वर्ष बीत गए, धीरे धीरे उनकी नासिका से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। उनके मस्तिष्क से धुआं निकलने लगा। वो सांस रोककर सिर्फ ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन थे, केवल ब्रह्मदेव का ही नाम ले रहे थे। इस प्रकार जब विश्वामित्र जी का तपोबल इतना बढ़ गया तो आकाश में सूर्य की आभा भी फीकी पड़ गई, समुद्र भी शुद्ध होने लगा और पृथ्वी भी कांपने लगी, पर्वत डिगमगाने लगे और स्वर्गलोक के देवता भी व्याकुल हो गए। मानो कि ब्रह्मांड का अस्तित्व कहीं समाप्त होने जा रहा हो, इस प्रकार का घटनाक्रम शुरू हो गया। पृथ्वी पर भी जानवरों, पशु, प्राणी, पक्षी में भी भागदौड़ मच गई। इतना तेज, इतना बल, इतना प्रकट हुआ। तभी सभी देवताओं ने यह देखा कि इस प्रकार तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा। तभी उन्होंने ब्रह्मा जी को विनती की। सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी को विनती की कि ब्रह्मा जी, अगर विश्वामित्र जी को उनका मन चाहा वर न दिया तो तीनों लोकों का भी नाश हो सकता है। ब्रह्मा जी भी विश्वामित्र जी को जानते थे कि ये कभी हारने वाले नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी सोचा, देवों की मानी, देवों की बात मानकर देवताओं के सहित वह विश्वामित्र जी के समक्ष उपस्थित हुए और कहा, ब्रह्मर्षि, आपकी तपस्या पूर्ण हुई है। इतना कहकर विश्वामित्र जी की तपस्या के बीच में उनको रोका। विश्वामित्र जी ने आंख खोली, ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी के सामने शीश झुकाया। ब्रह्मा जी ने उन्हें दीर्घायुषी होने का वरदान भी दे दिया और साथ में उन्हें कहा कि अब तुम ब्रह्मर्षि हो गए हो, तुम्हारी तपस्या समाप्त हुई, पूर्ण हुई। तभी विश्वामित्र जी ने यह कहा, यदि मैं आपकी आज्ञा से ब्रह्म ऋषि हो गया हूं तो मुझे ओमकार, वस्त्रकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वर्ण करे। तभी ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तभी विश्वामित्र जी ने एक और बात बताई थी कि और यदि मेरी ये तपस्या पूर्ण हुई है तो स्वयं वशिष्ठ जी आकर मेरा ब्राह्मणत्व होना यहीं स्वीकारे, तभी आप यहां से जा सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सुना। विश्वामित्र जी ने बहुत कड़ी शर्त रख दी
सभी देवता भी व्याकुल हो गए, चिंतित हो गए। सभी देवता वहां से अंतर्ध्यान होकर ब्रह्मा जी को छुड़ाने के लिए वशिष्ठ जी के पास पहुंच गए। पूरी सारी कथा सुनाई और विश्वामित्र जी की शर्त भी सुनाई। वशिष्ठ जी समझ गए, तुरंत ही देवों की बात मानकर वशिष्ठ जी देवों के साथ वहां उपस्थित हो गए और बड़े ही विनम्र भाव से उन्होंने विश्वामित्र जी का ब्राह्मण होना स्वीकार कर लिया और उन्हें ब्रह्म ऋषि कह के आदर सहित पुकारा। वशिष्ठ जी की इतनी विनम्रता देखकर विश्वामित्र जी भी बहुत खुश हो गए और वशिष्ठ जी को अपने गले लगा दिया और पुराना अपना वैर भाव भूलकर उनसे मित्रता कर ली थी। और इसी प्रकार विश्वामित्र जी, जैसे सतानंद जी बता रहे थे, किसी से न हार कर इतनी बड़ी तपस्या करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। इसीलिए सतानंद जी ने उसे इस प्रकार संबोधित किया था। तभी सतानंद जी के मुख से यह सब बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण जी बहुत आनंदित हो गए थे और विश्वामित्र जी का इतना बल देखकर और ऐसा गुरु उन्हें मिला है, वह सोचकर भी अहोभाव प्रकट कर रहे थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी जीवन में किसी से नहीं हारे थे। जी दिलीप जी। तो चेतन जी, आपने बताया कि विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या पूर्ण की, ब्रह्मर्षि बने। हालांकि राम और लक्ष्मण का परिचय भी काफ़ी हो गया, विश्वामित्र जी का परिचय भी हो गया। अब सवाल ये है कि जो धनुष की बात है, शिव धनुष, तो राम लक्ष्मण ये शिव धनुष देखने कब गए? क्या उन्होंने शिव धनुष देखा? और शिव धनुष कब तोड़ा? ऐसी कई बातें जो शिव धनुष को लेके भी लोगों को पता नहीं है। ऐसी भी कई अनकही अनसुनी बातें भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। भगवान राम और लक्ष्मण जी को शतानंद जी के मुख से जनकपुरी पहुंचकर विश्वामित्र जी यानी उनके गुरु का तो परिचय हो गया, लेकिन वह जिस कार्य के उद्देश्य से वहां आए थे वह कार्य अभी बाकी था। शुरू में ही वशिष्ठ जी ने कहा था राजा दशरथ को समझाते हुए कि विश्वामित्र जी के साथ आप राम को भेजने में जरा भी संदेह न कीजिए, क्योंकि उन्हें त्रिकालों का ज्ञान है और वही पूरी कथा को वही आगे लेके जा रहे हैं। शिव धनुष, यह सब बातें चल रही थी, तभी विश्वामित्र जी ने राजा जनक से यह कहा कि राजन, राम और लक्ष्मण मेरे साथ यहाँ आए हैं, वह आपका शिव धनुष देखने के उद्देश्य से आए हैं। साथ में यह भी सुनना चाहते हैं कि यह शंकर का यह धनुष आपके पास कैसे आया और आपका इसको रखने का उद्देश्य क्या है। यह सब बात सुनकर राजा जनक ने विश्वामित्र जी को बताया, पूर्व काल में भगवान शंकर ने इसी धनुष से त्रिपुरासुंद का वध किया था और वह वध करके भगवान शिव ने अपना यह धनुष देवताओं को अर्पण कर दिया था और तभी देवताओं ने हमारे पूर्वज राजा देवव्रत को यह धनुष अर्पण किया था। तभी से सभी राजा, हमारे सभी पूर्वज इस धनुष्य का पूजन करते आए हैं और यह हमारे वंश की परंपरा है, इसीलिए मैं भी इसी धनुष का पूजन करता हूं। देवताओं ने हमें यह धनुष अपनी अमानत के रूप में दिया हुआ है। इस धनुष का पूजन करते हुए हमारी कई पीढ़ियां
बीत चुकी है। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि एक समय मैं यज्ञ के लिए भूमि जोत रहा था हल से, तभी हल के अग्र भाग से जोती हुई उस भूमि से एक कन्या का जन्म हुआ था। उस कन्या का मैंने नाम सीता रखा है। तभी मैंने उस कन्या के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए मन ही मन ऐसा संकल्प किया था कि यह कन्या कोई सामान्य कन्या नहीं है, यह देवी कन्या है। इसीलिए उसके लिए देवतुल्य वर भी होना चाहिए। तभी मैंने मन ही मन ऐसा सोच लिया है कि संसार में जो भी इस महान प्रबल शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा लेगा, उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। तभी से लेकर आज तक कई राजा, कई सम्राट आए, उन्होंने इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह धनुष को हिला भी नहीं पाए। कुछ राजा उसको उठा भी नहीं पाए। इतना प्रबल यह धनुष है। और यदि आपके साथ आए दशरथ नंदन राम यदि इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, तो मैं उनके साथ अपनी अनिजा कन्या सीता का विवाह करूंगा। जनक जी से यह बात सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें यह बताया कि राजन, आप अपना वह धनुष दिखाइए। तभी राजा जनक ने अपने मंत्रियों को वह शिव धनुष वहां लाने के लिए आदेश दिया था। राजा जनक का आदेश पाकर 12 पहियों वाली गाड़ी में वह शिव धनुष को लाया गया था और कई मजदूर उसे खींचते हुए ले आए थे। इतना बड़ा और प्रबल महान शिव का धनुष, जिसका पिनाक नाम था, वह वहीं दरबार में पेश किया गया था। सभी लोग इतने बड़े धनुष को देख के अचरज में पड़ गए थे। और तभी धनुर्धारी राम और लक्ष्मण हर्षित हो गए थे और राम के मुख पर आई प्रसन्नता को देखकर विश्वामित्र जी भी बहुत प्रसन्न हो गए थे। और तभी श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र जी को और जनक जी को नमन करके यह आज्ञा ली थी कि क्या मैं इस धनुष को छूकर देख सकता हूँ, क्या मैं इसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सकता हूँ। और तभी विश्वामित्र जी और राजा जनक एक साथ ही बोले थे, हाँ, तुम अवश्य यह कार्य कर सकते हो। उनसे आज्ञा लेकर भगवान श्री राम धनुष के पास जाते हैं। धनुष को झुककर जैसे शिव के चरणों में नमन करते हैं, उसी प्रकार राम के रूप में नारायण भगवान शिव को नमन करते हैं और उनसे भी आज्ञा लेते हैं। भगवान शिव से मनोमन आशीर्वाद पाकर श्री राम ने उस धनुष को खिलौनों के भांति उठा लिया था और देखते ही देखते उस पे प्रत्यंचा भी चढ़ा दी थी। और यह पूरी घटना देखकर राजा जनक के सभी मंत्री, शतानंद जी और सभा में उपस्थित सभी लोग दंग रह गए थे। लक्ष्मण भी यह देखकर हर्षित हो गए। विश्वामित्र जी को तो यह सब पता ही था, वह भी खुश हो गए थे।
और तभी सब लोग यह देख रहे थे, दंग हो रहे थे। तभी भगवान श्री राम ने उस धनुष की प्रत्यंचा को अपने कान तब तरफ खींचा था और बहुत जोर से खींचा, और तुरंत उसी समय वह धनुष बीच से टूट गया था। धनुष के टूटते ही भीषण आवाज हुई थी और मानो पर्वत फट पड़ा हो, धरती टूट गई हो, आकाश टूट गया हो, ऐसा जबरदस्त नाद हुआ था। इतनी भयंकर आवाज हुई कि उस समय वहां उपस्थित शतानंद जी, जनक जी, राम और लक्ष्मण को छोड़कर सभी लोग मूर्छित हो गए थे। और तभी धीरे धीरे सबको जब होश आया, उस क्षण में जनक जी बहुत खुश हो गए थे कि उनकी बरसों की जो इच्छा थी वह श्री राम ने पूर्ण कर दी थी। और तभी विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया था और वह भी बड़े खुश हो गए थे। और अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप उन्होंने विश्वामित्र जी से याचना की कि मैं अपनी कन्या सीता को राम को समर्पित करना चाहता हूं। विश्वामित्र जी भी बहुत प्रसन्न हो गए। इस प्रकार भगवान श्री राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया था और शिव धनुष को देखकर और शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर जनक राजा भी बहुत खुश हो गए थे। जी दिल जी, बिल्कुल आपने बताया चेतन जी के पिनाक नाम का जो धनुष था, ना कोई हिला सकता है ना कोई उठा सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसको उठा तो लिया पर उसकी प्रत्यंचा भी चढ़ा दी और बीच में से धनुष टूट गया। आखिर सब प्रसन्न हुए और जैसे ही जनक जी ने भी जो बताया कि उनकी पुत्री यानी कि सीता का विवाह अब वो भगवान श्री रामचंद्र जी से करेंगे। अब आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रामचंद्र जी बारात लेके आते हैं तो बारात अकेले रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी तो नहीं आते, उनके साथ बहुत सारे लोग बारात में आए होंगे। अब ये हमें पता नहीं है चेतन जी कि बारात में कौन कौन था, कैसे बारात आई थी, ये कहीं पर उल्लेख नहीं है। मैं तो नहीं, पर हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं वो भी नहीं जानते होंगे। पर अगले एपिसोड में यही बात हम आगे बढ़ाएंगे कि बारात कैसे आती है। बारात में हालांकि पिताजी तो होते हैं पर साथ में कौन कौन था और कैसे बारात आई, ये सारी बातें जो कहीं पर हमें पता नहीं है, हमने जानी नहीं है, न सुनी है, यही बात अगले एपिसोड में हम करेंगे। आज इस एपिसोड में इतना ही। चेतन जी आप उपस्थित हुए, बहुत सारी अनकही अनसुनी बातें जो रामायण की आपने बताई हमारे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय श्री राम। तो दोस्तों हम अगले एपिसोड में जानेंगे बारात को लेके। भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात है तो कैसे आई, कौन कौन आए थे, ये सारी बातें अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण में। देखते रहिए। नमस्कार। राम जय सीता राम।